प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर का धन्यवाद। आज इस समय प्रभु के वचन में से थोड़ा सा हम देखेंगे भजन संहिता और 31 का 24। यहाँ लिखा जाता है, यहोवा पर आशा रखने वाले हिया बांधो और तुम्हारी हृदय दृढ़ रहे। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम हिया बांधो, जो तुम प्रभु परमेश्वर को विश्वास करते हो, भरोसा रखते हो, आशा रखते हो, जो वो तुम्हें देगा, वो संभालेगा, वो सहारा देगा, वो आएगा हमें लेने के लिए, वो बचाएगा, वो रक्षा करेगा। बाइबल कहता है ये ठीक करते हो, लेकिन बाइबल कहता है कि हियाव बांधो और तुम्हारे हृदय दृढ़ रहे। तुम हियाव बांध लो, अपने जीवन में साहस धर लो, तेज से ताकत से साहस धर लो अपने जीवन में। जो भी विपत्तियाँ, जो भी घटनाएं, जो भी परिस्थिति, जो भी सिचुएशन आपके जीवन में होकर गुजर रहा है, मेरे प्रिय भाई बहन, साहस धरो और तुम्हारा हृदय को दृढ़ करो। डरो मत, घबराओ नहीं, हड़बड़ाओ नहीं। और ये बात कहने का क्या मकसद है प्रभु का? क्योंकि वो जानते हैं कि आपकी परिस्थिति क्या है, वो जानते हैं कि इस दुनिया क्या है, वो जानते हैं इस समाज क्या है, वो जानते हैं ये दिन क्या है, वो जानते हैं ये महीना क्या है, वो जानते हैं ये सप्ताह क्या है, वो जानते हैं ये वक्त क्या है। आपके जीवन में क्या आवश्यकता, नहीं आवश्यकता, आपके जीवन में क्या घट रहा है, नहीं घट रहा है, आपकी ज़िंदगी में कैसा परीक्षा के साथ में गुजर रहे हैं, नहीं गुजर रहे, सब कुछ वो जानते हैं। इसलिए परमेश्वर आपको कहता है, हे यहोवा पर आशा रखने वाले हिया बांधो, दृढ़ हो जाओ। परमेश्वर कहता है साहस धर, साहस रख। ये दुख के वक्त में, समस्या के समय में, ये पीड़ा के समय में, कमी घटी के समय में, चिंता के समय में, अभाव असुविधा के समय में, मुसीबत के समय में, रोग के समय में, मेडिकल के समय में, कोई भी एक्सीडेंट, दुर्घटना, विपत्ति के समय में, इस संसार में होने वाली घटनाओं के समय में साहस धर। तो घबरा नहीं, साहस धर और हृदय को दृढ़ कर, कि बाइबल कहता है कहीं तुम घबराए ना जाना, कहीं डर ना जाना, कहीं तुम विचलित ना हो जाए, कहीं परमेश्वर को न त्याग दे। तुम जो परमेश्वर को ऊपर भरोसा रखे हो, अच्छे करते हो और स्वर्ग तक जाने के लिए तुमने सोच रखा है। जब से परमेश्वर को तुमने पाया है, तब से तुमने अपने विश्वास को दृढ़ रखा है। इस बात को परमेश्वर जानते हैं मेरे प्रिय भाई बहन। इसलिए बाइबल में हमें कहते हैं परमेश्वर कि हे यहोवा पर आशा रखने वाले मनुष्यों, और तुम हिया बांध लो और दृढ़ हो जाओ। ऐसी हालत में, ऐसी वक्त में मेरे प्रिय भाई बहन, बाइबल कहता है, यदि हम देखेंगे लूका रचित सुसमाचार, हम देखेंगे लूका रचित सुसमाचार, मेरे प्रिय भाई बहन, यहाँ लिखा जाता है और 21 अध्याय का 34 से यहाँ लिखा जाता है, इसलिए सावधान रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारे मन खुमार और मतवालेपन और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाए और वो दिन तुम पर फंदे के समान अचानक आ पड़े। बाइबल कहता है यहाँ पर कि प्रभु जानते हैं सब कुछ, कि कर्जा कहाँ से चुकाएं, घर का किराया कैसे दे, गाड़ी का लोन कैसे भरे, मेरे प्रिय भाई बहन, ज़मीन कैसे खरीदे, घर कैसे बनाए, बेटी शादी कैसे हो, बेटा का विवाह कैसे हो, बेटा का भविष्य कैसे बने, बेटी का शादी कैसे हो, बेटा का शादी कैसे हो, बेटा बेटी कैसे पढ़े, कैसा अच्छा एजुकेशन उनके लिए हो, कैसा बिजनेस अच्छा चले, कैसा दुकानदारी अच्छा चले, कैसा मुझे अच्छा जगह में काम मिले, कैसा मुझे अच्छा कॉन्ट्रैक्टर मिले, कैसे मेरी ज़िंदगी का सब कुछ नया बने, अच्छा बने, तंदुरुस्त बने, कैसा घर चले, घर का खर्चा ठीक से नहीं चल रहा, कैसे अच्छा चले, तमाम सारी चिंता। परमेश्वर इसलिए कहते हैं कि कहीं तुम ये सारी चिंताओं, पारिवारिक चिंता, घर की चिंता, बच्चों का चिंता, अपना चिंता, जीवन की चिंता, इन तमाम सारी चीज़ों में कहीं तुम सुस्त न हो जाओ। और मेरे प्रिय भाई बहन, में ये रियल बात है कि परमेश्वर कहता है, जो ये रियल बात है, किस प्रकार, जैसे कि हमारे जीवन में जब ढेर सारे पैसा आने लगता है, कहीं तरफ से भी, किसी भी माध्यम से, जब हमारे पास सब कुछ ओके रहता है, काम धाम ठीक चलता है, पैसा कौड़ी ठीक रहता है, अच्छा स्वस्थ रहता है, अच्छा बातचीत होती है परिवार में, तो हम परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं प्रिय भाई बहन। हमारा दिल करता है कि सुबह और शाम प्रार्थना करें, दोपहर को प्रार्थना करें, बाइबल पढ़ते रहे, आराधना स्तुति महिमा करते रहे, प्रभु को धन्यवाद करते रहें, ऐसा हमारा दिल करता है। लेकिन
मेरे प्रिय भाई बहन, जब हमारे जीवन में परीक्षाएं आती है, मानो घटी कमियां होती है, दुख समस्याएं होती है, रोग विपत्ति होती है, लड़ाइयाँ होती है, झगड़ा होता है, अभाव असुविधा होती है, काम धाम की कमी हो जाता है, कर्जा हो जाते हैं, लोन में फंसते जाते हैं, मेरे प्रिय भाई बहन, घर का किराया, घर बनाने का पैसा, दुनिया प्रकार इधर उधर उलझन परेशानी, लोगों का बुरा बर्ताव, इन तमाम सारी चीज़ें जब हमारे जीवन में घटने लगती है तो प्रिय भाई बहन, हम जो है कि सुस्त हो जाते हैं। मतलब प्रभु का कहना है कि हम साइलेंट हो जाते हैं, प्रार्थना करने को मन नहीं करता, प्रार्थना करने का मन नहीं करता, प्रार्थना में जाने का मन नहीं करता, स्तुति आराधना करने मन नहीं करता, बाइबल पढ़ने के लिए मन नहीं करता। मेरे प्रिय भाई बहन, कुछ भी मन नहीं करता उस समय जब हमारे जीवन में समस्या आती है, दुख आती है, क्लेश आती है। इसी बात के लिए परमेश्वर कहता है कि तुम कहीं सुस्त ना हो जाओ, कहीं तुम ढीला ना पड़ जाओ, कमज़ोर ना पड़ जाओ। मेरे प्रिय भाई बहन, जैसा आज आपके जीवन में है, जो विश्वास में है, तंदुरुस्त में है, जब हमारे पास सब कुछ ठीक चलता है तो हमें प्रभु को धन्यवाद करने में मज़ा आता है। लेकिन हमारे जीवन में जब परमेश्वर का उपस्थिति के साथ साथ में दुख समस्या आती है तो मेरे प्रिय भाई बहन, हम सब कोई जो है कि कमज़ोर और ढीला पड़ने लगते हैं। प्रार्थना में, विनती में, बाइबल में, उपासना में, आराधना में, चर्च जाने में, इन तमाम सारी बातों को लेकर यहाँ पर बाइबल में उल्लेखित करता है कि कहीं तुम सुस्त न हो जाओ। इसलिए भजन संहिता का लेखक कहते हैं, हे यहोवा पर आशा रखने वाले हिया बंधो और तुम्हारा हृदय दृढ़ रहे। मेरे प्रिय भाई बहन, हालेलुया। परमेश्वर आपको संभाले। इस मेरे छोटी सी मैसेज के द्वारा मेरे प्रिय भाई बहन, आज यदि ऐसा ही आपका जीवन अनुभव कर रहा है, कमजोरी, दुर्बलता, निराशा, कमी घटी, अभाव सुविधा, झमेला, लड़ैया, जमीन जायदाद का कलह, मेरे प्रिय भाई बहन, बेरोजगारी, नौकरी नहीं, काम नहीं मिलता, मेरे प्रिय भाई बहन, कर्जा, लोन होते जा रहे हैं, ऐसी परिस्थिति में, ऐसी हालत में हमें बहुत तकलीफ होती है और हमें प्रार्थना, आराधना, स्तुति करने को भी मन नहीं करता। इसलिए परमेश्वर कहता है, अभी वो वक्त है कि तुम्हारे हृदय को दृढ़ करो, हियाब बांधो और विश्वास में मजबूत रहो। विश्वास में स्ट्रोंगली मजबूत रहो, विश्वास में मजबूत रहो। सामर्थ्य परमेश्वर का यही बातें हैं। मेरे परमेश्वर का महिमा हो। मेरे प्रिय भाई बहन, प्रभु आपको जानता है, आप बहुत बड़े विश्वास करने वाले हैं, विश्वासी हैं, लेकिन ऐसी हालत में संभले रहे, ऐसा परमेश्वर कहते हैं। प्रभु आपको आशीष करे। मैं आशा करता हूँ इस वचन के द्वारा आप निश्चय सीख पाए हैं, आप स्ट्रॉन्ग रहेंगे, प्रभु में विश्वास करते रहेंगे और प्रभु का वचन में चलते रहेंगे और इस दुख हारेगा और परमेश्वर हमें जिताएगा। प्रेज द लॉर्ड।